आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सड़क हादसे दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में लोगों की मृत्यु, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में सड़क हादसों में मारे गए 10 लोगों में से कम एक भारत से होता है। अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में यातायात नियमों का पालन नहीं करने की लापरवाही सामने आती है। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं बनाई, लेकिन वो भी सड़क हादसों को काबू में ला पाने में असमर्थ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन और शहरों में कैमरों की संख्या बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस में बढ़ोतरी और लोगों को जागरूक करने के प्रयास जारी हैं। लेकिन ये सभी प्रयास उन आंकड़ों के आगे निरर्थक नजर आते हैं जो आज हम आपको बताएंगे। आज हम आपको खून की प्यासी उस सड़क के बारे में बताने वाले हैं जिसमें मात्र 10 दिनों के भीतर 4 ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें लोगों की जान चली गई है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने से या फिर सामने वाले की लापरवाही के कारण लोग अक्सर सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। देश में रोजाना कई रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट किए जाते हैं। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो भारत में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.55 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं साल 2022 में देश में कुल 4,61,312 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं। बात 2023 की करें तो भारत में 2023 में 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो 2022 से 4.2% अधिक हैं। इन सब के इतर साल 2024 को हादसों का साल बताया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों के बढ़ते आंकड़ों के विषय में संसद में कहा था कि जब भी मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं, तो वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने साल 2024 के अंत तक सड़क हादसों और इससे होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा था। कम तो हुई नहीं, उल्टा बढ़ गई है। कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं। मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूं कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। वहीं बात अगर राजनांदगांव की करें तो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े साल 2023 में 419 थे, जो साल 2024 में बढ़कर 429 हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2023 में पुलिस के द्वारा 22,300 लोगों पर चालानी कार्यवाही हुई थी, जो साल 2024 में घटकर 17,167 हो गई है। इन बढ़ते आंकड़ों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनांदगांव के खैरागढ़ ओवरब्रिज में मात्र 10 दिनों के भीतर 4 हादसे हुए हैं। मात्र 10 दिनों के भीतर 4 हादसे न सिर्फ प्रशासन पर सवाल खड़े करता है, बल्कि लोगों की लापरवाही को भी उजागर करता है। 26 दिसंबर की रात हादसे में एक युवक की मौत हुई थी। वहीं 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद 2 कारें आपस में भिड़ गई थी, जिसमें दोनों कार में सवार लोगों को चोट आई थी। इसके बाद हादसे में एक युवक घायल हो गया था। वहीं साल 2025 के शुरुआती दिनों यानी 5 जनवरी को दोपहर 2 बजे ओवरब्रिज पर एक और हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार बुजुर्ग को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मारी, जिससे बुजुर्ग के पैरों में गंभीर चोट आई है। लगातार हो रहे इन हादसों के बारे में जब हमने स्थानीय लोगों से बात की, तब उन्होंने इन हादसों की क्या वजह बताई, सुनिए। ये बताया ना, जब क्या है सिग्नल और ट्रैफिक जाम, जिसको 6 लाइन होना चाहिए, यही सब है। और दूसरी बात क्या है कि अपन जो गाड़ी चलाते हैं, चाहे बाइसिकल वाले हैं चाहे 4 व्हीलर वाले हैं, तो हम क्या है अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। भाई यहाँ पे अभी टर्निंग देखे ना, यहाँ पे है तो टर्निंग में क्या है कि हमारे जैसे जो ये बुजुर्ग है वो तो कम चला है, परंतु जो लड़कियां हैं और जो नौजवान पीढ़ी है कम 80 और 90 के स्पीड में चलाते हैं। वहाँ बताइए कैसे टर्निंग में होगा। अब हम किनारे से जा रहे हैं, कुछ हुआ तो वो तो जाएगा, साथ में हम लोग भी जाएंगे।
सबसे पहले तो यहाँ सिग्नल लगा दिए हैं, लेकिन कोई ट्रैफिक वाला बैठा नहीं है। सिग्नल लगाने के बाद ट्रैफिक मतलब सिग्नल का कोई महत्व तो नहीं है। देखो ये ट्रक जा रहा है, रेड सिग्नल है फिर भी जा रहा है, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। लगभग यहाँ 7-8 एक्सीडेंट इसी कारण से हुआ है। सड़क दुर्घटना बहुत हो रही है। ओवर ब्रिज सिंगल हो जाने से, अंडर ब्रिज जो नहीं बना है अभी, उसके कारण दुर्घटनाएं बहुत हो रही है। रोड का चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। अभी तो बहुत आए दिन रोज एक न एक दुर्घटना होते रहती है। अभी पिछले हफ्ता ही हुआ है अभी, जिसमें अभी दो कार टकरा गई आपस में, एक मृत्यु हो गया एक लड़के का ओवर ब्रिज के ऊपर। ओवर ब्रिज बनना और चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। महीने में 1-2 बार घटना होते रहता है। किसी का सर फटता है तो किसी का कुछ भी होता है, 2-2 गाड़ियां टकराते रहते हैं। और जहां तक से ओवर ब्रिज भी ज्यादा दुर्घटना होते रहता है। अब और जाम की स्थिति भी रहता है वहां पे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा जाम हो जाता है। फिर ट्रैफिक आके उसको फिर जाम की स्थिति में हैवी। हाँ, तो मेरे विचार से ओवर ब्रिज को डबल किया जाए ताकि भविष्य में आने वाले युग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सड़क हादसे की बढ़ रही संख्या को लेकर जब हमने एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा से बात की और ओवरब्रिज में हो रहे हादसों की वजह और रोकथाम पर सवाल किए, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। खैरागढ़ ओवरब्रिज जो है वो खैरागढ़ से जो आने वाली गाड़ियां है राजनांदगांव, उसका लोड उसके ऊपर रहता है। इस कारण वहाँ ट्रैफिक लोड बढ़ा हुआ है। अभी वहाँ पर इसको कम करने के लिए सिग्नल लगाया गया है ताकि गाड़ियाँ धीरे रहें और नियंत्रित वे में जो है गाड़ियाँ चले। इसके अलावा समय समय पर रूट डाइवर्शन भी आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जैसे खैरागढ़ चिखली के पास से टेढ़ेसरा की तरफ गाड़ियाँ चले जाती है, देशमुख होटल से पेंट्री की तरफ गाड़ियाँ जो भारी वाहन है वो चले जाते हैं। और इसके साथ ही समय समय पर वहाँ अभी ट्रैफिक स्टाफ भी नियमित रूप से लगा दिया गया है जो यातायात को नियंत्रित करे। साथ ही जब कभी अगर जाम लग जाता है तो पेट्रोलिंग के माध्यम से जाम को खुलवाया जाता है। इसके अलावा और भी प्लानिंग प्रशासन के साथ मिलकर की जा रही है ताकि वहां पर ट्रैफिक लोड को कम किया जा सके। इन सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देख ये समझ आता है कि प्रशासन की सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। लापरवाही के कारण लोगों की मौत और घायलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 दिनों के भीतर 4 सड़क हादसे होना ये साबित करता है कि जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। इस स्थिति में इंडिया टाउन न्यूज इस खबर के माध्यम से आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करते हुए सतर्कता के साथ सुरक्षित ड्राइविंग करें। जल्दी पहुंचने की चाहत में अपनी जान और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में न डालें। सुरक्षित यात्रा के लिए धैर्य और जिम्मेदारी जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो दुर्घटना से देर भली। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।